समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मैं एक साक्ष्य दे देता हूं। मैं एक सवाल पूछूंगा कृष्णा जी से और मैं चाहूंगा कि आप उससे समझ लीजिए। कृष्णा जी, 2023 में जनगणना का रिकॉर्ड कुछ है आपके पास? सरकार का 2023 में जनगणना कराई थी? मुझे नहीं लगता। ना बिहार सरकार कराई है ना भारत सरकार कराई है। तो ये सवाल बीपीएससी कैसे पूछ जाती है? बस इसका जवाब दे दीजिए सर। उसके बाद में एकदम आदित्य भैया मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। बस मैं सवाल पूछ देता हूँ, उसके बाद आपके पास आ जाता हूँ। आपने जो कहा मैं सारी चीजों को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे सीएम है, लेकिन मेरा सवाल है सर, बच्चों के मुद्दे को शुरू से बांटा गया। अब बात समझिएगा, बीपीएससी पहली बार 2-3 चीज मैं समझा रहा हूँ, शायद आप सरकार में आप अभी तुरंत समझ जाए। सबसे पहली बात, हाईकोर्ट का ये फैसला आता है, हाईकोर्ट ये बीपीएससी को बोलती है कि आप क्वेश्चन पेपर और ओएमआर में बच्चों का फोटो लगाइए। इसका जवाब बीपीएससी क्या देती है पता है? इसका बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि हम क्वेश्चन पेपर भेज चुके। इस बात को पटना डीएम का स्टेटमेंट है सर कि हाफ एन आवर डिले क्वेश्चंस मिला। 10 दिन पहले क्वेश्चन चल जाता है, अब क्वेश्चन घट कैसे जाता है? जबकि बीपीएससी का स्टेटमेंट है कि हम 10% क्वेश्चन ज्यादा भेजते हैं। मतलब 18,000 बच्चों का 10% जोड़ लीजिए आप, उतना क्वेश्चन ज्यादा गया, फिर भी क्वेश्चन घट जाता है। सुन लीजिएगा सर, 1 मिनट। बच्चों का आपका मेंटल प्रेशर नापने वाला कोई मशीन नहीं है, ना ही बना है। आप एग्जाम देने जाते होंगे तो कितना मेंटल प्रेशर होता होगा आप समझ रहे होंगे। अगर आधा घंटा डिले क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चा तो हल्ला करेगा ही। तो इसकी जांच कराना आपका काम है, क्योंकि जनता में वोट आप मांगिएगा। बात याद रखिएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी ये बात कहा, नहीं जाएंगे वोट मांगने, वोट मांगने आपको जाना होगा। जवाब देना चाहूंगा सर मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ना, मुझे पता कि बिहार का सिर्फ और सिर्फ आशुतोष पांडे ही है कि जो ये सरकार से सवाल पूछ रहा है। और मैं धन्यवाद हूं सर कि आप मुझे सवाल पूछने की आजादी दे रहे हैं कि सरकार में भैया डर लगता है। देखिए नहीं देखिए, इस जंगल राज का सरकार नहीं, आतंक राज का सरकार नहीं, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र प्रेस की आजादी है। आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार प्राप्त करती है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कृष्णा जी, एक सवाल है मेरा जी, कड़वा होगा, बुरा मत मानिएगा। आपने सही कहा कि सुशासन बाबू के कार्य में जो ग्राफ है बहुत अच्छा होगा। सर मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पुनः जुड़ता हूँ। एक मिनट का, बस आवाज का थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है। 1 मिनट का समय। ठीक सर, लेकिन जुड़ जाइएगा। मैं यही कहूंगा कि जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा सवाल स्टार्ट होता है नेता लोग गायब हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि हर लोग चाहता है रेड कारपेट बिछा करके कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आकर के काम करें। दूसरी बात, यदि चाहता है कि नीतीश कुमार जी खुद जाते हैं, लोग चाहता है कि, अरे हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व विराट है, नीतीश कुमार जी का विजन विराट है, इसलिए लोग चाहता है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाए और या फिर हम नीतीश कुमार जी के साथ चले जाएं। अब स्पष्ट करता हूं, तो 2 चीजें हैं जो बिल्कुल कंट्राडिक्शन में दिखती है। एक तो आप कांग्रेस के लोग आरजेडी के साथ में हैं यहाँ पे, तो मैं समझता हूं कि इन्हें फिर समर्थन वापस ले लेना चाहिए लालू प्रसाद यादव जी से। तो लालू यादव जी के तो बयान में कंट्राडिक्शन दिख रहा हो, तो स्वागत करने की बात करते हैं रेड कारपेट बिछा करके। तो आप लोग या तो हट जाइए उनसे, अपना अलग सुर ले लीजिए, लालू यादव को अकेले छोड़ दीजिए और आप लोग अलग हो जाइए। चलिए, एक पहला बात रहा। दूसरा चीज इन्होंने कहा शिक्षा के पोर्टल पे जो बहुत सारा इन्होंने बताया कि समस्याएं आ रही हैं लगातार। भाई अच्छी बात है, यदि किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी विद्यार्थी छात्र छात्राओं बहनों भाइयों को होती है तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी बात लगातार और निरंतर कंसर्न ऑफिसर से हो, कंसर्न अथॉरिटी से हो, और जो भी समस्या हम लोगों के जद में आती है कानून और प्रशासन उस पर काम करके जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करती है। लालू यादव जी का नरसंहार 118 नरसंहार वाला बिहार नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का सुशासन का बिहार है। कार्रवाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सब सुनिश्चित हो जाता है। दूसरी बात, जहां तक अपराध का बात, सर ने कहा अपराध की बात नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हंसना बिल्कुल स्वाधीनता है, मैं भी हंसूंगा बहुत अच्छे से, आप भी हंसिए। बिल्कुल, अच्छा है।
मैं समझता हूं कि डिबेट बिल्कुल हेल्दी रहे, हंसते रहे हम लोग। एकदम एकदम। बात जहां तक बोलिए सर, बोलिए बोलिए। आपको मेरा भी सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि इतना बड़ा मुद्दा बीपीएससी छात्रों का चल रहा है सर, जदयू सुनने को तैयार नहीं है। सुन लीजिएगा, क्यों हर बार बिहार में वो सरकार बहरी और गूंगी हो जाती है जो सत्ता में होती है, विपक्ष में रहते हैं तो उनके आंख और कान बहुत तेजी से चलता है। वो मैं बीजेपी को बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं, मैं आरजेडी को बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार किसी के हो, बदलता डिप्टी सीएम है सर, सीएम नहीं है। आपने सही कहा था, लेकिन मेरा सवाल है कि जब छात्र ही क्यों बिहार में पीटे जाते हैं, जवान ही क्यों पीटे जाते हैं, किसान ही क्यों पीटे जाती है, आशा वर्कर ही क्यों लाठी चलता है उनपे, क्यों नहीं कभी आरा में यहाँ पे जो खनन माफिया चल रहे हैं उनपे कभी क्यों नहीं हंटर चलता है, क्यों नहीं शराब माफियाओं पे हंटर चलता है, क्यों नहीं जमीन माफियाओं पे कभी हंटर चलता है। क्या ये जो मौजूदा 20 साल की नीतीश कुमार का कैरियर है, ये सिर्फ और सिर्फ जवान किसान और महिलाओं को ही क्यों सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करने के लिए है क्या? इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब आप जवाब दीजिए, पूरा टाइम है आपके। अपराध की बात रही तो हमारी सरकार किसी को फंसाने या बचाने के लिए नहीं जानी जाती है, हमारी सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। यही बिहार था जो 118 नरसंहार झेला था, यही बिहार था जो अपहरण के आग को झेला था, और यही बिहार था जिसने तमाम प्रताड़नाएं झेली थी। यही लालू यादव जी के राज में जंगल राज जो कहा भी जाता है, आतंक राज और जंगल राज इनके राज में। हालांकि देखिए, अभी जो भी घटनाएं हो रही है, कोई भी राज्य मैं समझता हूं, या तो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या भाजपा शासित प्रदेश हो, कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता है, या कोई भी स्टेट ये दावा नहीं कर सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, या जहां पे ऑथोरिटेरियन रेजिम्स हो वहां भी वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अपराध बिल्कुल शून्य है या अपराध शून्य हो जाएगा। देखिए, मेरा एक सवाल है कृष्णा जी, एक सवाल है मेरा जी, कड़वा होगा, बुरा मत मानिएगा। आपने सही कहा कि सुशासन बाबू के कार्य में जो ग्राफ है बहुत अच्छा हुआ। सर मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पुनः जुड़ता हूँ। एक मिनट का, बस आवाज का थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत है, 1 मिनट का समय। ठीक सर, लेकिन जुड़ जाइएगा। मैं यही कहूंगा कि जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा सवाल स्टार्ट होता है नेता लोग गायब हो जाते हैं। एक ऐसा जादूगरी है मेरे में कि गायब हो जाते हैं। चलिए, तब तक मैं ले लेता हूं। मैं स्वागत करता हूं कमांडो राकेश सर का, जनसुराज से हैं। और मैं बता दूं कि ये वो पैनलिस्ट हैं जो जनसुराज के हर एक छोटी से छोटी मुहिम में अपना बहुत बड़ा योगदान। स्वागत है सर। आप कैमरा ऑफ किए हुए थे, बहुत हेल्दी डिबेट चल रहा था और मैं जदयू के प्रवक्ता को जोड़ा हुआ था। जैसे ही मैं काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट किया, वो शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया। लेकिन सर, क्या बिहार की राजनीति को आप किस ओर देख रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति, देखिए, कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी जुड़ चुके हैं, हाँ बोलिए सर। पिछले 30 साल से जो चल रहा है खेल, चोर चोर मौसेरे भाई का, वो उनको लांछन करेंगे, ये इनको लांछन करेंगे कि वो जंगल राज था। तो ये कौन सा राज है? रूल बदल करके आप बड़े बड़े बाहुबली को आप छुड़वा रहे हैं, कौन सा राज है? काउंटर हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कौन सा राज है? ये बोल रहे हैं कि वो जंगल राज था, तो ये कौन सा राज है? ये कहने वाली बात है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कह रहा है। आप बताइए, आप सुशासन बाबू हैं कि लाठी तंत्र बना दिया है आपने। अभी आपने जो बीपीएससी मुद्दे पर आप बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे उस चीज को, किस हद तक गिर गई है ये सरकार कि आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। टेरर बन गए हैं, टेरर मतलब कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अंग्रेज भी ऐसे नहीं करते थे। कम से कम अंग्रेज तो ये बोलते थे कि ठीक है, बैठो, बात करो और सुनो, और फिर उसके हिसाब से वो अपना टेक्निकली ढंग से वो काम करते थे। अभी तो मतलब कि ये स्थिति हो गई है कि कुछ सुनना ही नहीं है आपका, आप कुछ भी कर लीजिए। हमारा शासन ऐसा है कि हम शासन कर रहे हैं। एग्जैक्टली इन्होंने जो बोला ना कि सुशासन, सु हटा दीजिए और वो शासन हो रहा है। सिर्फ शासन किया जा रहा है अधिकारियों के बल पे। कुछ चुनिंदे जो अधिकारी हैं उनको पावर दे करके, और इन लोगों ने पूरा शासन किया हुआ है यहाँ पे। और सिर्फ बोलने की बात है कि हम सुशासन कर रहे हैं। बता दे कहाँ पे सुशासन है। आप मेरा भी सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि इतना बड़ा मुद्दा बीपीएससी छात्रों का चल रहा है सर,
जदयू सुनने को तैयार नहीं है। सुन लीजिएगा, क्यों हर बार बिहार में वो सरकार बहरी और गूंगी हो जाती है जो सत्ता में होती है, विपक्ष में रहते हैं तो उनके आंख और कान बहुत तेजी से चलता है। वो मैं बीजेपी को बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूं, मैं आरजेडी को बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार किसी के हो, बदलता डिप्टी सीएम है सर, सीएम नहीं है। आपने सही कहा था, लेकिन मेरा सवाल है कि जब छात्र ही क्यों बिहार में पीटे जाते हैं, जवान ही क्यों पीटे जाते हैं, किसान ही क्यों पीटे जाती है, आशा वर्कर ही क्यों लाठी चलता है उनपे, क्यों नहीं कभी आरा में यहाँ पे जो खनन माफिया चल रहे हैं उनपे कभी क्यों नहीं हंटर चलता है, क्यों नहीं शराब माफियाओं पे हंटर चलता है, क्यों नहीं जमीन माफियाओं पे कभी हंटर चलता है? क्या ये जो मौजूदा 20 साल की नीतीश कुमार का कैरियर है, ये सिर्फ और सिर्फ जवान किसान और महिलाओं को ही सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करने के लिए है क्या? इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब आप जवाब दीजिए, पूरा टाइम है आपके पास। मैं ये बता रहा हूं, पिछले नहीं, मैं जदयू के कृष्णा जी से सवाल पूछता हूँ। ओके, एक मिनट सर, मैं आऊंगा, पूरा टाइम लूंगा आपको। बोलिए कृष्णा जी। अच्छा, ये मैं समझता हूं जो साथी अभी हमारे साथ जुड़े हैं नए, ये जन सुराज से सरोकार रखते हैं। जन सुराज से हैं। अब मैं बता दूं, ये जन सुराज सर, बता दीजिए, ये कमांडो भी रह चुके हैं सर। हाँ, बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सेना में मरीन कमांडो था और बहुत सारे ऑपरेशंस में किया हूं, और 2017 से मैं फिर बिहार में काम कर रहा हूं सोशल वर्क पे, और जब से प्रशांत जी ने मुहिम चलाया तब से मैं उनके साथ 2022 से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं मुख्यालय में, और लोगों के बीच जा करके काम करता हूं मैं जनसुराज का। चलिए, जय हिंद मेरा स्वीकार करिएगा जी। अब देखिए, 2-3 बात है आशुतोष से। इन्होंने कहा, ऑफिसर्स के बारे में बात कहा कि ऑफिसर्स यहाँ पे राज चला रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में नेता और अफसर मिलकर के सरकार चलाते हैं, दोनों का समन्वय स्थापित होता है और उसके बाद कोई भी योजनाओं का जो है वो क्रियान्वयन होता है, योजनाओं का शिलान्यास होता है और योजनाएं तय की जाती हैं। बड़ा हास्यास्पद दिखता है जब जन सुराज के साथी ऑफिसर्स को लेकर के क्लेम करते हैं, ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स राज चला रहे हैं। भाई, आपका पार्टी कौन चला रहा है? आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन है? आपके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कौन है? आपके पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? क्या वो पहले उनका कोई हम लोग विषयांतर हो रहे हैं डिबेट से, पृष्ठभूमि नहीं रहा है? देखिए, दूसरी चीज, एक मिनट पे सवाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई भी लीडर अभी तक नहीं गया कहीं। अच्छा, एक बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं एक जवाब दूंगा। सरकार में हूं, मैं सत्ता में हूं, बिल्कुल जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, लेकिन कुछ बातें मेरी भी हैं कि भाई, ये लोग जो एक तरफ तो गांधी जी के फोटो के नीचे और गांधी जी के मूर्ति के नीचे जाकर के सत्याग्रह शुरू करते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी के सपनों को आहत करते हैं। अरे, गांधी जी का आत्मा करा गया होगा, ऐसा राजनीतिक शराब लगेगा इन लोग को, देखिएगा अभी क्या होगा। कहते हैं शराब चालू कर देंगे बिहार में। अरे, गांधी जी तो शराब का हमेशा विरोध किया, तो आप लोग कैसे कह देते हैं भाई कि शराब शुरू कर देंगे, वो भी गांधी जी के फोटो के नीचे, गांधी जी के मूर्ति के नीचे, और बिहार में राजनीति कर इतना हिम्मत हो जाता है? कहा, महात्मा गांधी जी का तो सम्मान कर लीजिए जी। शराब बंद कहाँ हुआ है कि उसको चालू किया जाएगा? शराब बंद हो जाए तब ना उसको बोले। तो आप फ्रीली पी रहे हैं बिहार में? आप तो मैं समझता हूँ बिहार में बैठे हुए होंगे। हाँ, बिहार में बैठे हैं, पिछले 20 साल से बिहार में बैठे हैं। मिला एक आध बोतल? मिला है क्या मतलब है? पकड़ा रहा है डेली, लोग पी के मर रहे हैं। आपको और अरे, क्या चाहिए? आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि पकड़ा रहा है। पूरा डाटा मैं आपको भेज देता हूँ। आपको होम डिलीवरी चाहिए, आपको होम डिलीवरी मिल जा रहा है। शराब बना कर पी रहे हैं, थाना में शराब बिक रहा है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए कृष्णा जी, हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं क्या मुद्दा भटका रहा है? आपको जो नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सर, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं हम। ये डिबेट जो है, ये हम लोग भटक रहे हैं। आप पहले जवाब नहीं, हम ऑन रिकॉर्ड, देखिए ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। जब बात
आप गांधी जी के विचारों पर चलने का करिएगा और गांधी जी के विचार को आहत करिएगा। गांधी जी के मूर्ति के नीचे, गांधी जी के फोटो के नीचे अपने पार्टी का नींव रखिएगा और गांधी जी के विचार को आहत करिएगा, तो बिहार की जनता राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व है कि वो आपसे सवाल जरूर खड़ी करेगी। एकदम एकदम और उसका देखिए जवाब हम लोग देंगे, आप उनका जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिहार की जनता देखिए राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व रही है। शिशुपाल के 99 गलती तक गिना जाता है और 100वां अपराध करते ही ऐसे राजनीतिज्ञों का सर कलम कर दिया जाता है। और मैं समझता हूं राजनीति में दोहरा चरित्र नहीं चलता है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जी जब जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, प्रशांत किशोर जी जब हमारे यहाँ हमारे पार्टी में थे, हमारे दल में थे, तब तो वो नीतीश कुमार जी के सभी विचारों से और सभी योजनाओं से काफी सहमत थे। और अब जब अलग हो गए तो प्रशांत किशोर जी को गलत दिखने लगे, नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड गलत दिखने लगा। तो ऐसा मैं समझता हूँ राजनीति में ऐसा कंट्राडिक्शन बिल्कुल हास्यास्पद दिखता है, बिल्कुल हास्यास्पद दिखता है और जनता हंसती है इन बातों पर। और स्टूडेंट के पे क्या कहिएगा सर? उस पे कोई शक है? आप लोग का स्टैंड क्लियर है ना? कोई शक है? हमारा स्टैंड एकदम स्पष्ट है। क्लियर है? अरे एकदम स्पष्ट है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्रिस्ट एंड क्लियर है, पानी की तरह। अब देखिए, आपने बीपीएससी का बात किया, पहले क्या मांग हुआ, अब यही लोग भड़काने वाले हैं। अब वही तो हम कह रहे थे आपके चैनल के माध्यम से कि छात्रों का भी सराप लगेगा, राजनीतिक सराप लगेगा इन लोगों को, बेचारे को पिटवा करके भाग जाते हैं। अब देखिए इन लोगों का मैं देखिए एक करके बता देता हूँ। बिल्कुल बोलने दीजिए कृष्णा जी को बोलने दीजिए, कृष्णा जी को बोलने दीजिए। अभी मैं तुरंत आदित्य भी आपके पास भी आऊंगा, बोलिए कैसे पिटवा दिए? छात्रों को पिटवा ही देते हैं ना भाई, अगुवाई करते हैं ये लोग, छात्रों का अगुवाई करते हैं। अच्छा आप देखिए, इसमें पकड़ाए थे 40 लोग को डिटेन किया गया था ना, आप शायद आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने डाटा देखा, 40 लोग को डिटेन किया गया था। विद्यार्थी कितने थे उसमें बताएं? जनसुराज के लोग कितने विद्यार्थी थे, कितने बीपीएससी का फॉर्म भरे थे उसमें, और जनसुराज के कितने कार्यकर्ता थे, ये भी जरा बता दें, ये लोग क्रिस्टन क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें। और देखिए जिस प्रकार से बीपीएससी के मुद्दा को डाइवर्ट करने का इन लोगों ने प्रयास किया है, तो एक सेंटर में बापू परीक्षा सभागार है, यहाँ पे गड़बड़ी मिली, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हुड़दंग किया गया, तो सरकार सार्थक तौर पर जो भी अपेक्षित प्रतीत होता है राज्य सरकार उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। तो हमारे संज्ञान में आया कि जहां पे गड़बड़ी हुई हमने उसको रद्द कर दिया, वहां पे पुनः परीक्षा हुआ था, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 4 जनवरी को, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद 4 जनवरी को वहां पे पुनः परीक्षा हुआ था। तो ये तो देखिए पहले से ही डाइवर्ट करने का प्रयास किया। पहले क्या बोला गया, नॉर्मलाइजेशन पे विवाद किया गया, नॉर्मलाइजेशन के इश्यू को खड़ा किया गया, वो जब रिजॉल्व हुआ तो बोला कि पोर्टल रीओपन के लिए किया गया, पोर्टल का समस्या सॉल्व हुआ तो अब फिर इन लोग कह रहे हैं रीएग्जामिनेशन के लिए। भाई देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे विद्यार्थी जो सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से हमारी राज्य सरकार बिल्कुल मजबूती से आपके साथ खड़ी है। और देखिए राज्य सरकार ही आपके हित के लिए सोचती है, नीतीश कुमार जी की सरकार ही सोचती है। ये लोग जो बरगलाने का काम करेंगे, राजनीति करके बांटने का प्रयास करेंगे, मैं समझता हूं विद्यार्थी कभी भी इनके झांसे में, विद्यार्थियों को इनके झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। और निरंतर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार अभी चल रही है और निरंतर विद्यार्थियों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं। कहाँ है आप लोग भाग जाते हैं बच्चे को पिटवा के, ऐसा बहुत सरकार का आरोप लग रहा है भैया, जवाब दीजिए। अभी इन्होंने अपना बताया कि एकदम हमारा बच्चों को पिटवा के राजनीति चमकाना चाहते हैं क्या? ऐसा जदयू का कहना है, मेरा नहीं। इनका जो स्टैंड है, जो जदयू ने बोला, इनके प्रवक्ता ने, कि हमारा एकदम स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है, ये तो साफ दिख रहा है कि आपका अभी तक आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने लोगों को, कितने समूह को पीटा गया यहाँ पे। क्या उस समय प्रशांत किशोर सबको पिटवा रहे थे? आशा दीदी को प्रशांत किशोर पिटवा रहे थे? टीचर्स को प्रशांत किशोर पिटवा रहे थे? भाजपा कार्यकर्ता को प्रशांत किशोर पिटवा रहे थे? कितना रिकॉर्ड आप देखिएगा, किसको आप जवाब दीजिएगा बिहार में कि पिटवा रहे हैं प्रशांत किशोर? अरे अभी तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि एक व्यक्ति जाकर के बात कर ले स्टूडेंट से। और क्या उन्होंने बोला कि सिर्फ बात कर ले, होना नहीं होना बीपीएससी का मुद्दा है, आपका मुद्दा नहीं है, बिहार सरकार का मुद्दा नहीं है। सिर्फ वो मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उनको वो उनका आ रहा है भाषण में उसमें कि हाँ कहाँ लाठीचार्ज हुआ, कौन पिटा गया, कहीं नहीं हुआ है। तो कौन सा तंत्र चल रहा है? आदित्य कुमार पासवान जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप?
पूरे बिहार में संयुक्त रूप से आंदोलन चलाया हम लोगों ने बीपीएससी छात्रों के देखिए समर्थन में। देखिए, बोलिए 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 कृष्णा जी। देखिए, विषयांतर नहीं होते हैं, सब विषय पर आ जाते हैं। बीपीएससी के छात्रों का आपने मुद्दा उठाया, और मैं समझता हूँ अच्छा है, ये बोलने का मौका चाहिए सभी लोगों को, इस पे राजनीति करने का भी मौका कुछ लोग तलाश लेते हैं इसमें। लेकिन देखिए, परीक्षा रद्द करने की जहां तक बात आई, आप पब्लिक डोमेन में है, मीडिया डोमेन में इस चीज को आप देख सकते हैं। 67वीं बीपीएससी कैंसिल किया गया था, नहीं किया गया था? सरकार के पास अनियमितता के पर्याप्त साक्ष्य है। किस आधार पर परीक्षा कैंसिल किया जाता है? इस आधार पर नहीं कि कोई कह दिया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो परीक्षा कैंसिल कर दो। भाई, राज्य का रिसोर्स लगता है परीक्षा कंडक्ट करवाने में। तो अब 67वीं बीपीएससी परीक्षा कैंसिल करवाने वाली भी राज्य सरकार थी। तो यदि किसी भी परीक्षा में अनियमितता का कोई भी आसार या कोई भी संकेत मिलता है तो राज्य सरकार और जो आयोग है, कमीशन है, उस पर गहनता से चिंतन करती है और कैंसिल करती है। लेकिन इस तरह का जब आता है तब आर्थिक अपराध इकाई EOU, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था, पोर्टल भी दिया गया था, और उस पर तमाम साक्ष्य को प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। लेकिन ये लोग को क्या करना था? ये लोग वाकई में छात्र के साथ खड़े नहीं थे। अगर वाकई में लोग छात्र के साथ खड़े होते तो बाहर से बुला करके ये लोग प्लॉट नहीं करते, पॉलिटिशियन छात्रों को ही रख लेते अपने उसमें। कहा गया है करोड़ों का वैनिटी वैन है, सवाल पूछना बैन है। करोड़ों का वैनिटी वैन लगा हुआ था। एक तरफ जहां छात्र, एक तरफ रिसोर्स पैसा का लगता है, तो बच्चे फॉर्म का पैसा भरते हैं ना सर। तो बच्चों का फॉर्म इसीलिए लिया जाता है क्योंकि जो आप एग्जाम कंडक्ट कराइएगा उस रिसोर्सेस में जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट भरते हैं बच्चे। तो रिसोर्स तो बच्चे का, आम जनता का है। बिल्कुल। तो अनियमितता के आसार आएंगे तब ना, कि ऐसे ही कोई कह देगा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा में गड़बड़ी, कोई आगे कह देगा तो हम कितना परीक्षा कैंसिल करते रहेंगे? बच्चों से मिलकर बात कीजिएगा। एक बात मुझे बताइए, 67वीं बीपीएससी परीक्षा कैंसिल करने वाली राज्य सरकार थी कि नहीं थी? उस वक्त नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही थी कि नहीं चल रही थी? आयोग उसको कैंसिल की थी कि नहीं की थी? भाई, पर्याप्त साक्ष्य था, अनियमितता के आसार थे, उसके साक्ष्य थे, राज्य सरकार परीक्षा को कैंसिल करती है। तो भाई, अनियमितता का साक्ष्य जहां आता है राज्य सरकार उसको कैंसिल करती है। मैं नहीं समझता हूं, सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पे पेपर लीक हुआ है और उसको रीएग्जामिनेशन कराने के बाद बिहार, आप तो एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और रिसर्च कर करके आप बैठते हैं, मैं समझता हूं। तो आप जानते हैं और भी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे परीक्षा निश्चित रूप से, जहां पे अनियमितता के आसार हुए हैं तो परीक्षा कैंसिल हुई है। जहां भी अनियमितता होती है परीक्षा राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इवन गुजरात भी मैं बोल रहा हूँ, केरल, कर्नाटका, बेंगलुरु, इन सब में भी क्वेश्चन लीक्स के सारे मामले आए हैं। सवाल तो यही है कि हमारे देश में जितनी वैकेंसियां नहीं निकलती है उससे ज्यादा तो लीक हो जाता है। लगता ये एग्जाम नहीं, पानी लीक का समस्या हो गया सर, या पानी लीक नहीं होता। असामाजिक तत्वों के लोग और गड़बड़ी करने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं। कोई भी स्टेट इस चीज से नहीं नकार सकता कि असामाजिक तत्वों के लोग वहां नहीं है, या उनके यहाँ जीरो क्राइम है, या इस तरह की चीजें जीरो है। कोई भी स्टेट इससे नकार नहीं सकता, और अगर नकार रहा है, कोई भी सरकार नकार रही है तो वो बेईमानी है। यहाँ पे सभी पैनलिस्ट बैठे, मैं समझता हूँ सहमत होंगे। लेकिन हमारी सरकार इस चीज पे काम कर रही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। घटना को होने से पहले ही रोक दिया जाए। हमारी सरकार इस चीज में निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, और इस चीज को लेकर हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारे पैनलिस्ट भाई आदरणीय आदित्य जी ने सवाल उठाया था अति पिछड़ों को, कि अति पिछड़ों को टारगेट करके शायद पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। देखिए, हमारी वहां के स्थानीय पुलिस, मैं समझता हूं, बिल्कुल सक्षम है कार्रवाई करने। सुन लीजिए, सरकार में रहने वाले शायद बोल रहे हैं, बिल्कुल सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। हम नहीं, आप देखिए, उस घटना के बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है क्या हुआ है एग्जैक्ट, इसलिए मैं शायद बोला। आप मुझे बताएं, नहीं आप मुझे बताएं, 5 मिनट के अंदर मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा कि क्या कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार और प्रशासन वहां पे मुस्तैदी से काम करती है, न बचाती है न किसी को फंसाती है। और मैं समझता हूं जहां भी घटनाएं होती हैं तो हमारी प्रशासन, हम लोग बचाने के लिए, फंसाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। पुलिस के प्रशासनिक पदाधिकारी और सरकार के नेतृत्व में चल रहे
सबको फ्री हैंड दिया गया है काम करने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए। जंगल राज और आतंक राज का भाई यहाँ पे नहीं चलता है। और अति पिछड़ा का, एक मिनट सर, अति पिछड़ा का आपने जहां तक बात किया, हमारी सरकार निरंतर उनको सम्मान देती आई है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी झंडोत्तोलन करने के लिए अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को अग्रसर करते हैं, खड़ा करते हैं। तो जोड़ लीजिए उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और अति पिछड़ा व्यक्ति का सम्मान। तो हमारी सरकार, राज्य सरकार निरंतर अति पिछड़ा, किनको खड़ा किए थे? अरे पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। अति पिछड़ा टोला में आप देखिए, न्यूज उठा करके देखिए, अति पिछड़ा टोला में, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा, अति पिछड़ा टोला में अति पिछड़ा व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया है और राज्य हमारी पार्टी की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि अति पिछड़ा व्यक्ति वहां पे जो है ध्वज वहां पे फहराएगा। हमारी सरकार तो इस तरह का सम्मान दे रही है भाई। इस तरह का निरंतर, देखिए मैं समझता हूं निरंतर इस तरह का काम हो रहा है। यदि आपके पास एविडेंस है, कहीं पे गड़बड़ी हुई है, तो मैं समझता हूं वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन बिल्कुल मजबूती से काम करेंगे, फ्री हैंडेड काम करेंगे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और हमारी प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी बिल्कुल सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। मेरा एक सवाल है सर, उसके बाद मैं एकदम आदित्य भैया मैं आ रहा हूं आप ही के पास, बस मैं सवाल पूछ देता हूं, उसके बाद आपके पास आ जाता हूं। आपने जो कहा मैं सारी चीजों को मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे सीएम है, लेकिन मेरा सवाल है सर, बच्चों के मुद्दे को शुरू से बांटा गया। अब बात समझिएगा, बीपीएससी पहली बार 2-3 चीज मैं समझा रहा हूं, शायद आप सरकार में आप अभी तुरंत समझ जाए। सबसे पहली बात, हाईकोर्ट का ये फैसला आता है, हाईकोर्ट ये बीपीएससी को बोलती है कि आप क्वेश्चन पेपर और ओएमआर में बच्चों का फोटो लगाइए। इसका जवाब बीपीएससी क्या देती है पता है? इसका बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जवाब दिया जाता है कि हम क्वेश्चन पेपर भेज चुके। इस बात को पटना डीएम का स्टेटमेंट है सर कि हाफ एन आवर डिले क्वेश्चंस मिला। 10 दिन पहले क्वेश्चन चल जाता है, अब क्वेश्चन घट कैसे जाता है? जबकि बीपीएससी का स्टेटमेंट है कि हम 10% क्वेश्चन ज्यादा भेजते हैं, मतलब 18,000 बच्चों का 10% जोड़ लीजिए आप, उतना क्वेश्चन ज्यादा गया, फिर भी क्वेश्चन घट जाता है। सुन लीजिएगा सर, 1 मिनट, बच्चों का आप मेंटल प्रेशर नापने वाला कोई मशीन नहीं है, ना ही बना है। आप एग्जाम देने जाते होंगे तो कितना मेंटल प्रेशर होता होगा आप समझ रहे होंगे। अगर आधा घंटा डिले क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चों तो हल्ला करेगा ही। तो इसकी जांच कराना आपका काम है, क्योंकि जनता में वोट आप मांगिएगा, बात याद रखिएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी ये बात अध्यक्ष नहीं जाएंगे वोट मांगने, वोट मांगने आपको जाना होगा। जवाब देना चाहूंगा सर, मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ना, मुझे पता है कि बिहार का सिर्फ और सिर्फ आशुतोष पांडे ही है कि जो ये सरकार से सवाल पूछ रहा है, और मैं धन्यवाद हूं सर कि आप मुझे सवाल पूछने की आजादी दे रहे हैं। कि सरकार में भैया डर लगता है। देखिए नहीं, देखिए इस जंगल राज का सरकार नहीं, आतंक राज का सरकार नहीं, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र प्रेस की आजादी है। आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार प्राप्त करती है, बिल्कुल मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। जहां तक बात रहा बीपीएससी के मुद्दे पर, तो हमने आपको पहले भी कहा कि जहां पे गड़बड़ी के आसार हमारे समक्ष है, बापू परीक्षा सभागार में, वहां तो कैंसिल कर दिया गया। सामान्य सी प्रक्रिया है। यदि अनियमितता के साथ चाहते हैं, यहाँ पे आया शायद फुटेज आया, बिल्कुल, तो और क्या करें, सवाल वही है, तो ऐसा कहां से दे। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मैं एक साक्ष्य दे देता हूं। मैं एक सवाल पूछूंगा कृष्णा जी से, और मैं चाहूंगा कि आप उससे समझ लीजिए। कृष्णा जी, 2023 में जनगणना का रिकॉर्ड कुछ है आपके पास? सरकार क्या 2023 में जनगणना कराई थी? मुझे नहीं लगता। ना बिहार सरकार कराई है, ना भारत सरकार कराई है। तो ये सवाल बीपीएससी कैसे पूछ जाती है? बस इसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं जानता हूं कि 2023 में ना भारत सरकार ने कोई जनगणना कराया है और ना ही बिहार सरकार ने, तो बीपीएससी सवाल कैसे पूछ देती है? ये सवाल तो बीपीएससी से सरकार को पूछना चाहिए ना कि भैया जब हम कराए नहीं तो सपना में आ गया था क्या मनु परमार आपको, क्या बच्चों से सवाल पूछ देते हो कि जो 2023 में जनगणना का क्या रिजल्ट आया था? क्या सवाल किया गया था?
सवाल ये किया गया था 2023 में जनगणना कराए थे सर आप लोग? सरकार तो जदयू की थी, कराए थे कि नहीं? नहीं ना हुआ था? मुझे तो नहीं पता। गणना तो हुई थी ना, जनगणना हुआ था, आवाज परिसीमन हुआ था सर। नहीं, परिसीमन और जनगणना अलग चीज होती है। बिहार में नहीं जातिगत मैं सर्वे पूछ हुआ था। लेता हूँ, कुछ भी हुआ था, जनगणना नहीं हुआ था मेरी सर। आवाज आ रही है आपको? वो आवाज उनका आ गायब हुआ रही था है सवाल सर। पे। 2023 में में कोई नहीं हुई थी, जनगणना लेकिन कराए गणना थे आप हुई थी लोग? बिहार में। आप कौन सी सवाल की 23 बात कर में, रहे हैं? स्पेसिफिक बताइए ना। सवाल मैंने देखा है, बीपीएससी का सवाल मेरे 2023 पास में था, मैं जनगणना हुआ पूरा था गो थ्रू हुआ हूं सवाल से। सर। मेरा सवाल है, देखिए कि 2023 में जनगणना कराए थे आप लोग, का रिकॉर्ड है आप लोग के पास? 2023 में जदयू के पास जनगणना का रिकॉर्ड है? सवाल बस इतना है तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो किसी को पता नहीं है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कृष्णा जी? वो आवाज नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। तो जब क्वेश्चन होता है तो आवाज गायब होता है। चेक करो कि इसमें आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है सर? चेक करो इसमें आवाज नहीं आ रहा है। आपकी आवाज आ रही है मेरे तक सर? आप विदाउट माइक ईयरफोन बात कर लीजिए, हम भी वैसे ही करते हैं। कोई माइक वगैरह नहीं लगाया हूँ सर। ईयरफोन निकाल दीजिए ना, वो हो जाएगा नॉर्मल। ईयरफोन निकाल लीजिए सर, आ जाएगा। कृष्णा जी आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए टेक्निकल खामी है, सर मैं आवाज का बता देता समस्या हूँ, और नहीं एक मिनट का समय बस है, दीजिएगा। ये क्वेश्चन ही गलत था सर। एक मिनट का समय 2023 में दीजिएगा, बस किसी के टेक्निकल द्वारा खामी में एक जनगणना मिनट नहीं दीजिएगा। कराया गया है। नहीं, ईयरफोन निकाले, उसके बाद हम जो बोल रहे हैं वो जा पा रही है आपके पास? हाँ एकदम आ रही है सर, बहुत अच्छा क्लियर आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बस एक मिनट का समय दीजिए इसको उसमें लगा। ठीक है सर, ठीक है। तब तक बहुत सही आप लोगों ने कहा। मैं थोड़ा सा देखिए वो चले गए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि देखिए सर, मेरा तो प्रेम से क्वेश्चन पूछता हूं मैं, राकेश भैया। अब मैं सरकार हो या जनसुराज हो या कांग्रेस हो, सवाल पूछते हो तो क्या जाने क्या हो जाता है, लोग तुरंत ईयरफोन टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। गूगल वाले से और मेरे से बहुत बड़ा दुश्मनी चल रहा है, सवाल पूछते कट जाता है कुछ ना कुछ। राकेश भैया क्या करिएगा? नहीं कहना क्या देखिए, चाहते हैं आदित्य कुमार आदमी पासवान जी को और राकेश जी? देखिए देखिए जवाब तो देना पड़ेगा। आप अभी टेक्निकल फॉल्ट दिखा करके बोलिएगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जनता तो सुनाएगी आपको। जब समय आएगा ना तो जनता जरूर सुनाएगी। इससे आप नहीं बच सकते हैं, उस चीज से आप कतई नहीं बच सकते हैं। आप अभी आप कैसे भी भाग लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी, देखिए लेकिन हमारे जनता सौरभ आपको कुमार जरूर जी ने सुनाएगी। आंसर दे दिया है। वो बोले कि क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, आवाज ठीक हो जाएगा। बहुत लोग बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, आप देख रहे होंगे। देखिए इस डिबेट का मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन, अब मैं फिक्स्ड पैनलिस्ट कर दिया हूं, क्योंकि मुझे डिबेट से एक सार चाहिए। 1 घंटे का जो डिबेट होता है मैं देखता हूं, मैं इसलिए डिबेट कराने का उतना पक्षधर भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि बिहार के चुनाव में अब ऐसा हो जिसमें कम से कम 10 मिनट जनता का भी सेशन हो, जिसमें जनता की बात नेताओं से हो, सीधी बात। आदित्य कुमार पासवान जी, राजेश जी, राकेश जी और कृष्णा जी, मैं सभी को बता देता हूं, मैं ये पैनलिस्ट इसलिए रखा हूं ना कि आप लोग जवाब बहुत सटीक देते हो सर। मैं तो आवाज आ रही है? देखिए बड़ा शर्म का विषय है, तकनीकी खामी में भी ये लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, हम मैं कह रहे हैं मेरा बार बार कि सवाल मैं बता तकनीकी देता खामी हूं। हुई है, हम बार बार कह रहे हैं कि तकनीकी खामी हुई है। कृष्णा जी आप इससे पहले भी मैं बता डिबेट में देता हम हूं जुड़े कि हैं मैं एक बार सवाल और दोहरा देता हूं। पहले भी डिबेट में जुड़े और बहुत मजबूती से हम अपनी बात को सर रखे हैं। मैं आप समझता हूं मुझे, इस पे इसीलिए राजनीति मैं नहीं बता करना देता चाहिए। हूं एक चीज, कि जदयू में अगर कोई किसी को मैं प्रवक्ता मानता हूं जो सच में आंसर देता है, और ऐसे ही प्रवक्ता होने चाहिए, तो वो आप है सर। अब मुझे इसीलिए मैं XYZ किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत लोग प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे जदयू में अगर
सच में कोई डिफेंड करता है कि हाँ मेरी पार्टी यहाँ पे गलत भी है लेकिन मैं डिफेंड करूंगा, और सही तरीका से अगर कोई करता है तो वो आप सल्यूट इसलिए कर रहा हूं आपको। लेकिन मेरा सवाल है, एक बार मैं जो चाहता हूं मैं बोल देता हूं, क्या 2023 में कोई जनगणना आप लोगों के द्वारा कराया गया है जो पब्लिक डोमेन पे नहीं मौजूद है उसका ये, या फिर ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं देखिए, साल 2023 या आप लोग चुप हैं? नहीं, साल आप बिल्कुल सही, साल 2023 में देखिए बिहार में वो आपका जातीय सर्वेक्षण तो हुआ ही है ना। सर्वेक्षण सर दूसरा चीज होता है जी, बिल्कुल बिहार में जातीय सर्वेक्षण हुई है। बोथ आर डिफरेंट। एग्जैक्टली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट आप इसमें देख सकते हैं कि डाटा हमारे पास है, सरकार के पास डाटा आता है। 2023 जातीय जनगणना का मतलब जनगणना का डाटा है आपके पास? देखिए आपका सवाल ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन मैं पर्सनली उठा करके, क्योंकि देखिए मुझे का सवाल है, बीपीएससी का सवाल है सर, ये सही समझ रहे हैं गलत है, बस ही बताइए। हम समझ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, हम समझ रहे हैं। आप देखिए अभी हम पता नहीं जन स्वराज के लोग क्वेश्चन देखे होंगे नहीं देखे होंगे, हम पढ़ते लिखते रहते हैं, हम सारा क्वेश्चन गो थ्रू हुए, बीपीएससी का एक एक क्वेश्चन से गो थ्रू हुए। और मैं समझता हूं आशुतोष जी कि जिस सवाल में आपको आपत्ति है तो उसका एक उचित प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपनी बात को रख सकते हैं। उसमें भी नियम है, कहीं भी जब परीक्षा में किसी भी सवाल को लेकर के जब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, किसी सवाल को लेकर के जब खड़ा होता है कि भाई ये हमारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, देखिए मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुए यहाँ बैठ गया हूँ आपके समक्ष बोलने के लिए, कई परीक्षाएं हमने भी दी है। और निश्चित तौर पर कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसपे विद्यार्थी असहमत होते हैं या जिसपे असंशय का स्थिति होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो उसके लिए एक उचित प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पे आप अपनी बात को रख सकते हैं। होता क्या है उसके बाद क्या होता है तो या तो उस जो सरकार होती है और आयोग होती है उस प्रश्न को हटाती है और नॉर्मलाइजेशन करके नंबर प्रोवाइड करती है उस पर। अब देखिए इसी के एवज में जो 4 तारीख को जो परीक्षा हुआ था, मैं उसका भी पूरा क्वेश्चन देखा हूं, और निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे दोनों को तो बिल्कुल दोनों का पैटर्न क्वेश्चन का बिल्कुल सेम रहा है। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप बिल्कुल रिसर्च बेस्ड न्यूज चलाते हैं तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी आपके साथ जुड़े होंगे। और मैं समझता हूं जो पढ़ने लिखने वाले छात्राएं आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो निश्चित तौर पर मेरी बात से सहमति रखेंगे कि दोनों क्वेश्चन को यदि आप उठा करके देखें, जो पहले हुआ और जो बाद में हुआ, 4 तारीख को जो यहाँ हुआ था री एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें भी उस परीक्षा को यदि आप देखें तो क्वेश्चन के पैटर्न को यदि आप देखेंगे तो लगभग क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम था। मैं भी क्वेश्चन मिलाने का प्रयास किया हूं घर पे बैठ करके, मैं भी अध्ययन किया हूं एक एक क्वेश्चन का। एक चीज और थोड़ा सा विषय से हट करके मैं बोल देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों से मैं दिल से माफी मांगता हूं भाई, तकनीकी खामी है, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं, मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, एक छोटा सा मोबाइल है, ईयरपोर्ट है जिसके माध्यम से हम जुड़ते हैं, यदि कभी आवाज मेरी कम आती है या कट जाती है तो मैं इसके लिए दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबों से। नहीं सर, मैं तो तमाम अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को बोल देता हूं कि मैं इवन इस सरकार में, मैं कृष्णा जी मैं सच बोल रहा हूं, आपसे अच्छा प्रवक्ता नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, जो सच्चाई को सच के तरीके से रखे, पार्टी के मर्यादा को भी बचा कर रख दे। इतना स्मार्ट नीतीश जी प्रवक्ता तैयार किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं बता दूं। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि बीपीएससी से भी सवाल सरकार को पूछना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों, किस लेवल के लोग रखे हो, सवाल तो एक बनता है ना। नहीं बिल्कुल देखिए, नहीं बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार, हमारी सरकार कभी भी छात्र के हित को, छात्र के मांग को दरकिनार करने वाली सरकार नहीं रही है। छात्रों का, छात्र छात्राओं का, युवाओं नौजवान साथियों का व्यापक समर्थन हमारे साथ मिला है। और मैं समझता हूं सिर्फ बिहार सरकार नहीं, इस देश में कोई भी सरकार होती है तो छात्र युवाओं के लिए प्रतिबद्ध होती है, छात्र युवाओं के लिए जवाबदेह होती है। तो कोई भी सवाल यदि विद्यार्थियों की तरफ से हमारे पास आते हैं, राज्य सरकार के पास आती है, राज्य सरकार एक सवाल का गहनता से चिंतन करती है और निश्चित तौर पर, मैंने कहा सार्थक तौर पर जो अपेक्षित प्रतीत होता है, राज्य सरकार उस पर कदम उठाती है। और ये देखिए, राजनीति के माध्यम से यदि भटकाने का प्रयास किया जाए
मैं समझता हूँ बिहार के विद्यार्थी, युवा, नौजवान साथी बहुत राजनीतिक रूप से परिपूर्ण होते हैं, वो इस तरह के बहकावे में नहीं आते हैं। वो लोग भी निरंतर देख रहे हैं कि कौन सदा इनके लिए खड़ा रहा है, कौन इनके हित में इनके लिए निरंतर कार्य करता रहा है। हमारी सरकार, आशुतोष सर देखिए, मजबूती से विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, जहां 4 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है छात्रों को, तो हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्ध रही है छात्र के लिए, युवाओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए। जी, ये तो बात है कि जो आप लोगों ने उच्च शिक्षा के लिए जो चीज किया है वो अपने आप में सराहनीय है। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो बच्चे गुजर रहे थे, वो कुछ हद तक जरूर आप लोगों ने उसको मदद की है, इसमें दो राय नहीं है। जो सरकार का अच्छा काम होता है उसे मैं खुलकर सपोर्ट करता हूं। मैं ना स्याही का दोस्त हूं कृष्णा जी, और ना सफेदी का दुश्मन। मेरा स्लोगन ही है ये कि ना स्याही का दोस्त हूं ना सफेदी का दुश्मन, आईना दिखा देता हूं बस। मैं अगर प्रशांत किशोर जी गलत करेंगे तो खुलकर उनके पैनलिस्ट के सामने बोलूंगा कि प्रशांत किशोर जी यहाँ गलत किए हैं। और मैं आपके सामने भी नीतीश कुमार जी का जहां पे भी मिस्टेक होता है मैं बोलता हूं, या फिर आपकी पार्टी का, वैसे ही मैं बीजेपी के सामने भी और कांग्रेस के सामने भी रख देता हूं बातों को। तो लेकिन मेरा एक सवाल है कि मुझे एक चीज लगता है, मैं इसी के साथ क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का डिबेट हो चुका है और हम लोग रोज रखेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि कल के सेशन में भैया आज थोड़ा सा डिले हो गया है, राकेश जी कल 9 बजे से जुड़ेंगे और 10 मिनट में रैपिड फायर राउंड रखूंगा जिसमें सीधी जनता की बात नेता से होगा। तो सभी लोग जुड़िएगा, जनता की बात सीधे होगी नेताओं से। मेरा सवाल नहीं होगा, जनता सवाल पूछेगी, जिनका बेस्ट जो भी लोग जुड़ जाएंगे उस टाइम पे मैं उनका सवाल डायरेक्ट रैपिडली रख दूंगा, उनका जवाब आपको देना होगा 10 सेकंड में। और मैं कृष्णा जी बोलूंगा आप रोज जुड़िए। देखिए किसी दिन ऐसा होगा सर जिस दिन टफ रहेगा, लेकिन कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन आपका भी इजी होगा मूवमेंट। देखिए टफ और इजी का क्या राकेश भैया मैं गलत बोल रहा हूँ? और टफ आप और तो इजी से फर्क कमांडो नहीं हो, पड़ता है आपका सर। तो रोज टफ क्वेश्चन, आप तो उस चीज के लिए ही बने हो। नहीं, जब आप जनता के बीच में है तो जवाब तो देना ही होगा। हर चीज आपके फेवर में सोचेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है, और हमारा काम बनता है कि उनका जवाब दें, यही हमारा दायित्व है, नहीं तो फिर कोई यूज नहीं है हमारा। देखिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, यदि हम 1 मिनट को पॉलिटिक्स और पार्टी लाइन को या दल को, सत्ता को यदि साइड कर दें, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल से सवाल करने का ये लोकतंत्र है। लोकलाज लोकतंत्र की बुनियाद पर चलती है और जनता को सवाल करने का, बहुत मजबूती से सवाल करने का अपने नेता से बिल्कुल हक है, बिल्कुल 100% राइट है। थैंक यू सर खबर फर्स्ट से जुड़ने के लिए तमाम, और कृष्णा जी आपका तमाम, क्योंकि आप सर और राकेश जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग खबर फर्स्ट से जुड़े हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है कि बिहार में जब भी कोई सत्ता में होता है तो वो जनता की आवाज को सुनना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है, बोलना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? मैं हर तमाम पार्टियों से बोल रहा हूं। देखिए भाइयों, मैं अब आप लोगों का कुछ कमेंट लेना चाहूंगा। लर्नर जी बोल रहे हैं कि डिसलाइक करो आज खबर फर्स्ट को। यार क्यों? सवाल मेरा, जवाब दीजिएगा। नेताओं से बात करा रहा हूं मैं सीधे। अब देखिए मैं जिस हद तक सवाल आप लोगों का पूछ दिया हूं उस हद तक कोई बैठा के अपने पैनलिस्ट से नहीं पूछेगा। मैं ओपन प्लेटफॉर्म रखा हूं, लिंक डाला हूं डिस्क्रिप्शन में। एक लोगों को हिम्मत नहीं होता कि आइए जुड़ जाइए, जुड़ के सवाल पूछिए। ऐसे रोज डिबेट में आप लोग जुड़ते हो, लेकिन आज मेरा सवाल है कि क्यों नहीं आप लोग जुड़े? एक आम बच्चा जुड़ा क्या किसी पैनलिस्ट से सवाल पूछने के लिए?
भैया लड़ना, बिकॉज भैया आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कड़े आवाज में, आप बात समझो भाई। पैनलिस्ट है, ऐसा मेरा गेस्ट है, मैं उसे बैठाया हूं। आप समझ रहे हो, किसी सरकार के नुमाइंदे को बैठाने के लिए बहुत सारी प्रेशर होती है, आप इसे समझो। बीपीएससी स्टूडेंट हो आप, आपको समझना होगा। आप बैठो ना, मैं तो रखा हूं 10 मिनट का रैपिड फायर राउंड रखा हूं, कल से 10 मिनट आपको मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रैपिड फायर राउंड रख रहा हूं, अब मैं कोई बड़ा चैनल नहीं हूं सर। कितने लोगों का सपोर्ट आता है, बात समझिए। मैं आप ही लोग के लिए ना एक टू वे कम्युनिकेशन बना रहा हूं, जिसमें नेताओं की बात प्योरली आप रखिए, मैं कोई कट पेस्ट नहीं करूंगा। 10 मिनट का दूंगा, 10 मिनट में मैक्सिमम लोग, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5 सेकंड में क्वेश्चन रख दे, फिर उसका जवाब उससे मैं ले लूंगा 20 सेकंड में, तो मैक्सिमम लोग आ पाएंगे। जुड़ के रहिएगा तब तो सर। मैं चाहता हूं आपकी आवाज पहुंचे। स्टूडेंट आज एक भी नहीं है, क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? मैं तो बोलूंगा ना, कवर फर्स्ट के दायित्व है, मैं निभा रहा हूं, आप क्या निभा रहे हो? टू वे कम्युनिकेशन का मौका था आज, जो गवा दिया आप लोगों ने। आपका भाई होने के नाते मैं करवा बोल रहा हूं, क्या लिंक मैं नहीं दिया था? भैया 20 मिनट 25 मिनट का टाइम होता है, और उसमें सभी को 1 घंटे का टाइम होता है, 4 पैनलिस्ट को टाइम देना होता है, पूछना होता है, टाइम हर क्वेश्चन नहीं हो पाता है। कल से मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, और 10 मिनट का रैपिड फायर राउंड रहेगा। मैं बोलूंगा आप लोग छोटा सा क्वेश्चन रखिएगा, डेप्थ रखिएगा, कड़वा रखिएगा, जनता की बात है उसमें। मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन है, आप रखो, तो आपकी लड़ाई है, मैं बस एक सारथी हूं। ये चैनल आपका है, आप लोग इस चैनल को जितना बड़ा करोगे ना, उतना बड़ा आवाज बनेगा। ये पहला एकमात्र चैनल है जो जनता की बात, मैं तो आप ही लोगों को कहता हूं कि आप डिबेट में जब आते हो आप लोग बोलो, आप लोग को रोकता हूं बोलने से, मैं तो इन नेताओं को रोक देता हूं, आप लोग को नहीं रोकता हूं। बोलो भाई, कड़वा सवाल और कितना कड़वा पूछूं मैं? एक भी दिखा दीजिए इस डिबेट से, जितना सवाल सीधा सरकार से पूछा गया है, एक दिखा दीजिए पूरे बीपीएससी के हिस्ट्री में, इस आंदोलन में, कि कोई पूछा हो। ठीक है, मैं अपनी टीम को पूछता हूं कि लिंक क्यों नहीं था, क्या था, लेकिन मैं कल से मैं बोल रहा हूं, कल से रैपिड फायर राउंड रहेगा। देखिए, मैं आप चाहता हूं कि आप लोग के संस्करण में रोज नेता लोग बैठे, कम से कम 100 जब तक बड़ा नहीं होगा सर, 100 को बड़ा करना होगा। जब 100 बड़ा होगा, लोग जुड़ेंगे, तो नेता लोग बाद में खुद आने लगेंगे। बात को समझिए मेरा, 100 तो बड़ा हो पहले। आवाज बुलंदी से तब होती है जब बुलंद होता है। अभी तो खबर फर्स्ट ही न्यू है, धीरे धीरे उठेंगे तो उतना आवाज आपका बुलंद होगा। आप करो, अपनी आवाज को आप बुलंद करोगे। मैं तो चाहता हूं कि हर लोग अपना लड़ाई खुद लड़िए। तमाम भाइयों को बोलूंगा, अगर बुरा लगा हो तो इतना ही बोल सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ईमानदार होती है, और मैं डंके के चोट पे कुछ करता हूं, और मैं मौका सबको देता हूं। आप लोग नहीं जुड़े, इतना मैं आप लोग के लिए कहूंगा। सरकार से बोल रहा हूं बीपीएससी से सवाल पूछ रहे हैं, अब इससे कड़ा क्या पूछूंगा? इससे कड़ा सवाल मैं पूछ सकता था, लेकिन समय का अभाव है, और सिर्फ 1 to 1 नहीं हो रहा था। 3 पार्टी है, 3 लोग बोल रहे हैं, बात को समझिए। आप लोग भाई हो इसलिए मैं बोल रहा हूं।
चलिए 1 घंटे से ज्यादा का शो हो गया, कल मिलते हैं। कल लिंक डाल दूंगा मैं, पहले मुद्दा भी डाल दूंगा। मुद्दा से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, आम जनता का होना चाहिए, और 10 मिनट का ही बस होगा टाइम। 45 मिनट का डिबेट में 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट मतलब 10 मिनट वो ये नहीं कि नेताजी जवाब दे रहे हैं उसको काउंट नहीं करूंगा मैं, 10 मिनट आपका होगा। मतलब ये टोटल जो स्लॉट होगा ना वो 30 मिनट्स मिलेगा। धन्यवाद, गुड नाइट भाई। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यही दिखाएगा बाद में ना सभी पार्टियों को कि भैया खबर फर्स्ट के जो व्यूअर्स है ना वो है इंटेलेक्चुअल्स है, समझते हैं बात को, बात रखते हैं अपना। तो बढ़ाइए, फैमिली जितना बड़ा होगा आपका आवाज उतना मजबूत होगा। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, प्रणाम भाई। आप लोग का चैनल है, जुड़िए, अपनी बात रखिए डिबेट में। धन्यवाद।